अगली खबर गोवा से, जहां कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत केरल पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ गोवा में उनके अपने ही लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया। गोवा में कांग्रेस के आज 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अब राज्य की बीजेपी सरकार और मजबूत हो गई है। इन 8 विधायकों को गोवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तनवड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं वो हैं दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीलाह लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोलकर, एलेक्सियो सेकिएरा, रुडोल्फ फर्नांडिस। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्र हित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। गोवा कांग्रेस में फूट के लक्षण इस साल जुलाई में ही दिख गए थे। जुलाई में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर कार्रवाई की थी। उस वक्त कांग्रेस ने टूट से बचने के लिए अपने 5 विधायकों को चेन्नई शिफ्ट कर दिया था। दरअसल गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। उस वक्त राज्य में बीजेपी के गठबंधन के पास 25 विधायक थे और कांग्रेस के पास 11 विधायक थे। लेकिन अब कांग्रेस के टूटने के बाद बीजेपी गठबंधन के 33 विधायक हो गए हैं, यानी उनकी सरकार अब बहुत मजबूत हो गई है। कांग्रेस की दयनीय स्थिति का इस बात से पता चलता है कि फरवरी महीने में गोवा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी गठबंधन के सभी 40 उम्मीदवार एकजुट और वफादार रहने के लिए #प्लेज ऑफ लॉयल्टी लेते हैं। ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि गोवा की पहचान को बेचने वाले किसी भी गतिविधि का कभी समर्थन नहीं करेंगे या ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। लेकिन 6 महीने में ही ये प्रतिज्ञा टूट गई। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाकर किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है तो शायद जैसा इन लोगों ने किया वैसा होता है, लेकिन कहीं तो विचारधारा भी साबित करनी होती है। और हमारी और भाजपा की विचारधारा में जमीन और आसमान का, दिन और रात का अंतर है। तो कैसे सहज हो जाते हैं ये लोग वहां जाकर ही अपने आप में सवाल। अब देखना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में 150 दिन की 3750 किलोमीटर की निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होती है। ये यात्रा देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। एक तो गोवा में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा, उधर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का गेस्ट अपीयरेंस है। आप साल में एक यात्रा करो और फिर 6 महीने आप 2 साल तक घर किसी से मिलो नहीं, किसी लीडर से नहीं मिलो, सुबह शाम वर्किंग कमेटी से नहीं मिलो, एमपी से मिलो। इट्स नॉट विजिबल। विजिबल वाज इंदिरा गांधी। जैसे अभी जो इन लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, विजिबल, उसमें विजिबल है कि नहीं है? ये वो होता है गेस्ट अपीयरेंस, कभी बीच में आए। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।